बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फिज़िक्स न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। ये काफ़ी दफ़ा पेपरों में आ चुका है। ये मेरे साथ ये भी लिखा हुआ किन किन पेपर्स में ये आया हुआ है। तो गिवन डेटा हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर। यू नो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड में होती है, इसलिए सबसे पहले हम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करते हैं। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मीटर बनाने के लिए और डिवाइड करेंगे इसको 3600 से, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 3600। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 बाई 60 3600 हो जाता है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 36,000 ओवर 3600। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में आई वो आई 10 मीटर पर सेकंड, यानी ट्रेन अब मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड में। अगर हम इसकी बात करें किलोमीटर्स में तो फिर वो 36 किलोमीटर में पर आवर में करेगी। ठीक हो गया। टाइम टेकन क्या है, 10 सेकंड है। टाइम टेकन तो इसमें सिर्फ आपने डिस्टेंस कवर्ड मालूम करना है। डिस्टेंस कवर्ड वी नो दैट इज इक्वल टू एस के। तो एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई विद टी। तो एस वी 10 है, टी वी 10 है, तो हमारे पास आएगा 100 मीटर। ठीक है, ट्रेन हरकत कर रही है 10 सेकंड है, तो इसने जितना ये फासला तय किया वो होगा 10 सेकंड में 100 मीटर। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं जी। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0 की। ये रेस्ट पे थी तो वी आई हमारे पास क्या होगा, 0। आगे कहता है, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड्स के बाद जो इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, 1 किलोमीटर इसने फासला तय किया, टाइम्स 100 सेकेंड्स है, तो हमारे पास हमने जो मालूम करना है वो VF मालूम करना है, यानी टाइम टेकन कितना है 100 सेकेंड्स और फासला कितना तय किया 1 किलोमीटर। देखते हैं जी हमारे पास क्या गिवन डेटा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। एस इसने कितना तय किया 1 किलोमीटर। वी नो दैट 1 किलोमीटर को हम मीटर में करेंगे तो 1 मीटर 1000 मीटर आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड है, ये टाइम हमारे पास दिया गया है। फाइंड वी एफ मालूम करनी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करते हैं पहले एस, क्योंकि हमारे पास अब इसके अंदर फासला भी आपने मालूम करें, डिस्टेंस भी, एक्सीलरेशन नहीं है हमारे पास, एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए हम करेंगे। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमारे पास 1000 मीटर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई विद टी, क्योंकि वी आई हमारे पास 0 है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 बन जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन इसमें मिस था तो एक्सीलरेशन हम इसकी मदद से मालूम करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर आएगा 10,000, इसको ये 10,000 ए। अब दोनों तरफ ए को जब डिवाइड किया तो यहाँ से कट हो गया, ये ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2000। ये देखिए ना 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई इधर 2 से करेंगे उधर 2 से करेंगे 2000 बन जाएगा और ये 2 यहाँ से कट हो जाएगा। 10,000 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सीलरेशन हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया। अब हमारे पास सब चीज़ें आ गई हैं। पहली इक्वेशन डालें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई आपको पता 0 है, एक्सीलरेशन अभी हमने मालूम किया 0.2 मीटर पर सेकेंड है और टाइम टेकन कितना था 100 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करें तो वी एफ हमारे पास आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 20 मीटर
पर सेकंड होगी 100 सेकंड टाइम और 1 किलोमीटर फासला तय करने के बाद। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है जी, अ कार हैज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। कार की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रही है। इट एक्सीलरेट्स ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये हाफ मिनट्स के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम एंड द फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, एक तो कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, और वो फाइनल वेलोसिटी। दो चीज़ें हैं, तो ऐसे मालूम करना इसने कितना तय किया चल, और 30 सेकंड के अंदर इसने कितना तय किया, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी, और कवर्ड इसकी फिर इसके बाद कितनी रफ्तार हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन करते हैं, v/t + हाफ a t स्क्वायर। तो यू नो vi हमारे पास कितने 10, हाफ मिनट के हम जब सेकंड बनाएंगे तो यू नो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हाफ मिनट में 30 सेकंड होंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो 10 मीटर से पर सेकंड, क्योंकि वो 10 मीटर से ही ये गाड़ी चल रही है। ये हो जाएगा 300 + हाफ a t स्क्वायर। a 0.2 दिया गया है, t हमारे पास 30 है, इसका स्क्वायर लिया 900 बन जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 300 + 0.9 × 900, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 90 रह जाएगा। तो कवर्ड डिस्टेंस जो है वो 390 मीटर होगा, यानी 10 मीटर की रफ्तार से जो उसने कवर्ड डिस्टेंस किया वो कितना होगा? 390 मीटर। 390 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर्ड किया है इसके अंदर, ठीक है। 30 सेकेंड्स टाइम उसने दिया हुआ है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से वी एफ मालूम करें, तो vi + at, vi 10 है, a 0.2 है, t हमारे पास 30 है। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 30 को 2 से तो 6 आया, 6 और 10 को हम प्लस किया। vf = होगी इसकी जो गाड़ी की रफ्तार होगी, इधर फाइनल वेलोसिटी होगी। 10 से कंटिन्यू किया 30 सेकंड्स के अंदर, फासला तय किया इसने 390 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी जिसमें दौड़ रही है ये वो होगी 16 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ उछालिए, ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच। उसने मैक्सिमम जो हाइट थी उसकी, वहां तक पहुंचने के लिए उसे 3 सेकंड का टाइम लगा है। द हाईएस्ट पॉइंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट। अब इसकी हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है कि ये कहाँ तक गई है। सही हो गया। तो गिवन डाटा हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियल उसने 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकी थी। फाइनल जब वो जहाँ जाके रेस्ट करेगी, वो रेस्ट करते ही वहाँ 0 हो जाएगी ना फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब जाके ठहरेगी रेस्ट करेगी तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। जी इसमें एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल जो है हमारे पास एक्सीलरेशन, वो इसके अंदर हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड होता है, तो वो हमने 10 मीटर पर सेकंड लिख दिया। और टी टाइम टेकन 3 सेकंड है। फाइंड हमने क्या करना है, कवर डिस्टेंस कवर करना है h। तो वी नो दैट h = vit + हाफ a t स्क्वायर। इसका फिक्र नहीं करना, s बराबर होता है h के, क्योंकि फासला ही होता है, वो वर्टिकली तो हम उसको हाइट करार दे देते हैं। तो s को हम h के इक्वल करते हैं, तो इक्वेशन वही लगेगी। यहाँ at की जगह gt इसलिए करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ इन्वॉल्व है, क्योंकि ऊपर जब फेंकोगे वापसी यहाँ से भी आप उसकी मुखालिफ जाएगा, और वापसी पे भी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के थ्रू होगी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के थ्रू होगी बॉल। तो h होगा vi हमारे पास 30 है, +3 हमारे पास सेकंड जो है वो टाइम है, + हाफ a t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 90 - 45, h हो जाएगा 45, यानी इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 45 मीटर। The time taken by the ball to come to the ground, data can be written this case as initial velocity। अब ये तो था हमारा ऊपर, इसने फासला कितना तय किया। अब हमने मालूम करना है कि कितने टाइम में ये वापसी आई है, ठीक है। तो वापसी के लिए हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन डालेंगे, h = vit + हाफ a t स्क्वायर। तो बाय पुटिंग वैल्यू वी गेट, इसमें हम पुटिंग वैल्यू करते हैं। अब देखें जब वहाँ से ये वापसी चली
ये देखें ना, यहाँ जाके VF पे 0 थी, अब वापसी से जा रही है नीचे, तो यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं तो VI 0 हो जाएगी, ठीक है, और VF हमारी हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड। G वही है, क्योंकि G यहाँ हमारे पास था -10 में आएगा, क्योंकि जब आप ऊपर उछालेंगे बाल को तो माइनस में होगा, मुखालफत कर रहे हैं उसकी, और जब ये नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो ये प्लस में होगा, तो यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ माइनस में होगा। सही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में इसकी डालते हैं, VIT 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, A हमारे पास 10 है, T स्क्वायर वही मालूम करना है टाइम, 45 मीटर इज इक्वल टू 0 प्लस 5, क्योंकि VI 0 है तो सारा 0 हो जाएगा, 5T स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 टाइम, तो T स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 मीटर, क्योंकि 5 डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 9 मीटर। इसका जब अंडर रूट लेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड। इट्स मीन्स कि जितना फासला इसने ऊपर लेने में लिया था, जितना टाइम, उतना ही टाइम इसने नीचे आने में कर दिया। इसकी मेन वजह यही है कि आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो 10 ही रहेगा। तो ये हमने दोनों चीज़ें ये देख लें। आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसने पहले से हमें स्टेटमेंट दी कि 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंके तो VI 30 होगी, और जहाँ जाके रेस्ट करेगी ये मैक्सिमम स्पीड पोजीशन पर, वहाँ VF 0 हो जाएगी। लेकिन जब वापसी ये करेगी, कन्वर्सली शो कर दी आएगी वापसी, तो VI यहाँ 0 हो जाएगा और VF क्या कहते हैं, यहाँ मैक्सिमम स्पीड होगी। नेक्स्ट करते हैं, A car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड्स के लिए इसकी जो है वो रफ्तार 40 मीटर पर सेकंड है। इट कम्स टू रेस्ट द नेक्स्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद ये क्या रेस्ट में है, विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन, फाइंड द डिक्लेरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक हो गया। तो टाइम हमारे पास 10 सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर 40 मीटर पर सेकंड ही बताई गई है। ठीक हो गया। और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये ठहर गई थी, जहाँ ये स्टॉप करेगी तो वो 0 हो जाएगी। VF तो डिक्लेरेशन A मालूम हमने करना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी मालूम करना, दो चीज़ें हैं। तो पहली इक्वेशन लगाते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब देखिए गाड़ी चली 5 सेकंड तक और उसके बाद 10 सेकंड के बाद ये स्टॉप कर गई, तो VF हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक हो गया। तो VF 0 है, VI 40 प्लस A 10, 10 आप टाइम है 10 सेकेंड ये वाला। अब 10 है इक्वल टू 40, और 10 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा A इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो डिक्लेरेशन आया हमारे पास क्या आया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो अब फाइंड डिस्टेंस कवर करते हैं, S इक्वल टू V मल्टीप्लाई विद T। तो S आपको V आपको पता 40 है, मल्टीप्लाई टाइम 10 है, तो ये 400 मीटर। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इज 400, यानी यहाँ से कार जब स्टार्ट हुई और इसने यहाँ तक जो फासला तय किया वो 400 मीटर का था। नेक्स्ट करते हैं 6। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर एंड गिव। ये है जी हमारे पास एक क्वेश्चन, ट्रेन रेस्ट से करती है तो इसका मतलब VI 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0.5 दिया गया है, इसकी स्पीड मालूम करनी है आपने किलोमीटर में, यानी VF मालूम करना है आपने। ठीक है। और उसके बाद उसने ये भी कहा है कि इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, इसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो कितना किया है, यहाँ से यहाँ तक कितना किया है उसने, 100 मीटर का। तो हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। थर्ड इक्वेशन डालते हैं, VAS 2S VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, 2 एक्सीलरेशन 0.5 है, S जिसने कवर्ड किया है वो क्या है, 100 मीटर है, इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस 0 मीटर, क्योंकि रेस्ट ये 0 है, VI रेस्ट से चली है तो 0 है। तो ये हो जाएगा हमारा VF स्क्वायर इक्वल टू 100, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 5 10 10 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। तो टेकिंग अंडर रूट लेंगे, VF स्क्वायर है तो VF इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी उस टाइम। तो इसको हम कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में करते हैं, इनटू किलोमीटर में उसने जवाब मांगा तो हम इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं। कि किलोमीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर के, और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स की। तो हम इसको करते हैं 10 × 3600 ओवर 1000,
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी एफ हमारी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही होगी, इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी उस टाइम। नेक्स्ट करते हैं, ये थोड़ा लेंथी है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट वी आई 0 हो जाएगी, ये याद रखना। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली and attained a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It traveled at this speed for 5 minutes. Finally, it moved with uniform retardation and stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या है, वी आई रेस्ट से चलिए तो 0 हो जाएगी, नंबर पर। अब फाइनल इसकी मैक्सिमम स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले तो हम इसको वी एफ को करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 113.3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। टाइम टेकन 2 मिनट है, तो इसको सेकंड में करेंगे तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड्स टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, यानी 3 जगह ये रुकी है, 3 जगह से हमने इसका टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। तो शो करते हैं, पहले वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। वी एफ हमारे पास 13.3 है, वी आई रेस्ट से शुरू की 0 है, एंड ए मालूम करना है 120, इसका टाइम टेक करना है 120 सेकेंड्स। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 120 ए इज इक्वल टू 13.3, डिवाइड करेंगे 120 दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। डिस्टेंस मालूम करना है S1, तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पुट करें वी आई 0 है, तमाम 0 हो जाएगा, हाफ ए हमारे पास 0.5 एंड टी इक्वल टू 120 स्क्वेयर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 800 मीटर, पहला आ गया। अब हम सेकंड करते हैं, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 13.3 मीटर पर सेकंड, ये यही वाली है ना फाइनल, इसी से वो कांस्टेंट चल रही है, ये आ जाएगी। और ठीक है, टाइम 2 उसने कहा 5 मिनट्स तक ही चलती रही, तो 5 मिनट्स को हम सेकंड में करेंगे 300। ठीक है, S1 तो आ गया ना, अभी यहाँ से अब इसी रफ्तार से आगे चल रही है, तो S2 हमारे पास होगा V मल्टीप्लाई विद T2, ऐसे ही होगा ना। तो 13.33 मल्टीप्लाई विद 300, ये आ जाएगा हमारे पास 3990 मीटर सेकंड, जो उसने ये फासला ये वाला तय किया है 5 मिनट्स के अंदर। ये इसने किया 2 मिनट्स में, ये किया 5 मिनट्स में। आगे फिर ये उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी 13.33 मीटर पर सेकंड जो हमने की थी, तो वी एफ 0 हो जाएगी क्योंकि आगे उसने टेस्ट किया है। ठीक है, तो T3 हम करेंगे 3 मिनट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से 180 सेकंड हो जाएगा, तो V मल्टीप्लाई विद T3, तो S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ। यू नो दैट V एवरेज इज इक्वल टू होता है वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 के। तो हमने क्या किया, इन वी आई की वैल्यू डाली 13.33 एंड प्लस 0 वी एफ, फाइनल क्योंकि वो स्टॉप किया उसने, ओवर 2 किया वी एवरेज को, तो इसका मतलब वो ये हमारे पास है 1199.97 मीटर। ठीक है, जो तीसरा हमारे पास फासला आया, इन तीनों डिस्टेंस कवर्ड को, ये जो तीसरा है ये वाला 3, इसके बाद ये रुक गई इधर आके। हाँ, तीनों का फासला जब हमने जमा किया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 6000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड and returned ground 6 seconds later. Calculate the maximum height reached by the ball, the initial velocity of the ball. बॉल फेंकी गई है, इसमें ये नहीं बताया गया कि कितनी वेलोसिटी से फेंकी गई है, टाइम भी बताया गया इसके अंदर। टाइम है जी टेकन बाय बॉल 6 सेकेंड, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट T इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से आप परेशान नहीं होना, ये 6/2 कैसे है, 6/2 ऐसे ही, जब यहाँ से आपने बॉल फेंकी तो इसका मतलब है कि वहाँ से ये यहाँ रुकी, फिर ये वापसी आई, तो इसको 6 सेकंड लगे। इट्स मीन्स कि 3, इसको हाफ तो टाइम लगा ऊपर पहुँचने में और उतना ही इसको वापसी आने में लगा, तो इसलिए हमने 6/2 किया। तो वी एफ हमारी 0 मीटर पर सेकेंड है,
मालूम करते हैं, s इज इक्वल टू एच, तो वी आई हमने मालूम करनी है, डिस्टेंस भी मालूम करना, वी आई भी। तो बाई यूजिंग ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी एफ माइनस ए टी, तो वी एफ जीरो है इधर, ठीक है। वी आई हमने मालूम करनी है, एफ गलती से लिखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी, जी टी आपको पता है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो हमने यहाँ ए टी की जगह जी टी डाल दी। तो जीरो माइनस 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 होगा जब ऊपर हम फेंकेंगे इसको, ऐसे ही है ना, तो -10 और मल्टीप्लाई विथ 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 330 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी आ गई। तो अब हम थर्ड इक्वेशन के जरिए इसका डिस्टेंस मालूम कर देते हैं, 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2a हमारे पास आ गया, h मालूम करना है, ये वी एफ की वैल्यू डाली, ये वी आई की वैल्यू डाली, तो 20h इज इक्वल टू 30 स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये माइनस है ना इसलिए, तो -20h माइनस 900 और h इज इक्वल टू 900/20, क्योंकि 20 को डिवाइड किया, h हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर, ठीक है। ये 30 है, ये 300 गलती से लिखा गया, 30 है ये याद रखना। तो यह h हमारे पास 45, यानी इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 45 मीटर का 3 सेकेंड्स में किया है। आगे चलें जी। When brakes are applied, the speed of the train decreases from 96 to 48, यानी जब उन्होंने ब्रेक अप्लाई किया तो ट्रेन जो थी वो 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर में चलेगी, और उसने फासला कितने हुआ इसके अंदर, 800 मीटर, 800 मीटर के अंदर ये फासले में ये काम हुआ। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो यानी मजीद उसको ब्रेक लग रही, तो अब वो कितना फासला तय करने के बाद रुक जाएगी। तो वी आई इसको सबसे पहले हमने मीटर पर सेकंड में करना है, आपको ये तरीका सिखाया था। तो वी आई हमारा हो जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड, वी एफ भी किलोमीटर में, इसको भी हमने मल्टीप्लाई 1000 की किया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 3600, तो वी एफ हमारे पास 13.33, क्योंकि ये जो आप इससे अबव क्वेश्चन है वही यहाँ वी एफ है, इसने बताइए। इसी के बाद हमने इसको चेंज भी किया है ना, तो S1 इक्वल टू हो गया 800 मीटर, ठीक है, ये बताए गए। फाइंड हमने S2 मालूम किया, ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक हो गया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2s1, क्योंकि एक एक्सीलरेशन मालूम करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 2s को। एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा, एक तो इसमें 0 है ना, तो 13.33 स्क्वायर माइनस 26.67 ये वाला वी आई, ठीक है, तो ये स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई विद 800 एस जो उसने फासला तय किया, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा -0.33 मीटर पर सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड स्टेप होगा इसका वी आई इक्वल टू 13.3, और जब ये रेस्ट में जाएगी, क्योंकि हमने एक्सीलरेशन मालूम किया पहले, अब इसको फाइनल वो करेंगे तो कितना फासला तय किया, तो रेस्ट में जाएगी तो 0 मीटर पर सेकंड होगी फाइनल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन हमारे पास 0.33 जो हमने मालूम किया, तो डिस्टेंस कवर्ड S2 होगा, वही थर्ड इक्वेशन डालें आप, S2 इज इक्वल टू हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a, क्योंकि यहाँ हमें S मालूम करना है, वहाँ a मालूम करना था, तो S2 हो जाएगा 0 माइनस 13.3 का होल स्क्वायर ओवर 2, तो ये आ जाएगा 266.6 m। ये यानी गाड़ी चली, इससे ब्रेक लगाई, 96 से 48 पे आई, अब मजीद ब्रेक लगाई तो 266 मीटर के बाद ट्रेन स्टॉप कर जाएगी। लास्ट इसी प्रॉब्लम को जो हम करके चुके हैं, वो कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद उसको टाइम कितना लगेगा, क्योंकि टाइम का जिक्र पहले नहीं है, तो इसमें हमने टाइम मालूम करना है। वी आई हमारे पास दिया गया 26.67, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये ना, क्योंकि उसने ब्रेक किया ना, उस 48 को जो हमने कन्वर्ट किया तो ये आ गया, और उसके बाद उसने ब्रेक लगाई तो 0 मीटर पर सेकंड जहाँ रुकेगी वो। एक्सीलरेशन हमने मालूम किया तो -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम मालूम करना, तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि ये वी आई उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, टी मालूम करना है, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू -26.67 ओवर एक्सीलरेशन है 0.33, ये हो जाएगा टाइम
80 माइनस माइनस उड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 80.1 सेकेंड, यानी 80 सेकेंड उसे लगे और उसको उसने जो अपनी रफ्तार थी 48 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड पे की और उसको 80 मिनट्स लगे। ये आपका सवाल हो गया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस ड्यूरिंग लेक्चर नहीं कहता ये बात, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह आगे जो भी फिज़िक्स के आपके चैप्टर्स रह रहे हैं उनके भी हम न्यूमेरिकल जल्द अपलोड करेंगे।